अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों से सूरह बकरा की आयत नंबर 156 की दुआ शेयर करूंगी। इस आयत में अल्लाह ताला ईमान वालों की कहने की सिफत बता रहे हैं या उनका रवैया बता रहे हैं कि जब उनको दुनिया में कोई मुश्किल या परेशानी आती है तो उनका क्या बिहेवियर होता है, उनका क्या रिस्पॉन्स होता है। अल्लाह जीना वो लोग जो इज़ा जब असाबत हुम, ये असाबत हुम जो है ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। असाबत फेल है और हुम जो है ये उसका कहने के मफूल है। असाबत का जो लफ्ज़ है इसका रूट या बेस है स्वाद वाव और बे। असाबा युसीबू, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को टच करना, कोई चीज़ पहुंचना। जैसे आप कोई तीर छोड़ते हो तो डायरेक्ट अपने निशाने पर जाकर लगता है, तो उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो असाबत उन्हें पहुंचती है, उन्हें टच करती है। हुम का मतलब उन सब को, ये ज़मीर है और यहाँ पे मफूल के तौर पर आई है कि जब उन्हें पहुंचती है, जब उन्हें टच करती है। मुसीबतुन, ये भी असाबा युसूबी से है और इसका मतलब है कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, यानी कोई हादसा, तकलीफ, बीमारी, दुख, जो भी उन्हें पहुंचता है, कोई भी मुसीबत इस दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें इम्तिहान के लिए भेजा है और हमारी हर तरीके से यानी मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह ताला हमारी आजमाइश करते हैं। कभी कुछ देकर आजमाते हैं कि अगर इसके पास ज़्यादा मालो दौलत हो, ज़्यादा नेमतें हों तो इसका रवैया क्या होता है, कहीं ये मुझे भूल तो नहीं जाता। और कभी अल्लाह ताला कुछ लेकर यानी किसी तकलीफ के ज़रिए या किसी कमी के ज़रिए आजमाते हैं कि अगर इसके पास किसी चीज़ की कमी हो तो क्या ये नाशुक्री पर उतर आता है या फिर भी मेरे पर ईमान रखता है। तो अल्लाह ताला हमें मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से हमेशा आजमाते रहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हम आए ही इम्तिहान के लिए हैं। तो अल्लाह पर जो ईमान रखने वाले लोग हैं, जब उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी, मुश्किल या बीमारी आती है तो वो उनका क्या रवैया होता है, कालू। तो वो कहते हैं, कालू का लफ्ज़ जो है इसका रूट या बेस है काफ वाव और लाम, कॉल, यानी बात करना, कहना। कालू, तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाही। इन्ना का लफ्ज़ जो है ये भी दो चीज़ों से मिलकर बना है, इन्ना और ना। इन्ना का मतलब होता है बेशक, यकीनन, डेफिनेटली, और ना का मतलब है हम, यानी वो कहते हैं कि बेशक हम लिल्लाही। लिल्लाह का लफ्ज़ भी दो चीज़ों से मिलकर बना है, लामे जारा और अल्लाह। लामे जारा को लामे तमलीक भी कहते हैं, यानी मलकियत वाला लाम। जैसे किसी चीज़ की आप अथॉरिटी रखें या किसी चीज़ पर आपका पूरा इख्तियार हो, आप उसके मालिक हों, तो उसके लिए भी ये लाम इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह ताला से वो कह रहे हैं कि इन्ना बेशक हम लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए हैं। और लामे जारा का लफ्ज़ी मतलब के लिए, फॉर के मायने में आता है कि बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं, मुराद अल्लाह ही की मलकियत है और हमारा पैदा होने का मकसद भी अल्लाह की इबादत है। जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में एक और जगह पे फरमाते हैं कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, यानी हमारी पैदा करने का मकसद जो है वो भी अल्लाह ही के लिए है कि अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की फरमाबरदारी करें, और हम लोग इस दुनिया में भी अल्लाह ही के लिए मौजूद हैं। तो यहाँ पे वो इस चीज़ का इकरार करते हैं, यानी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह की अथॉरिटी को वो कबूल करते हैं और उसको अनाउंस करते हैं। वाह और इन्ना, ये फिर वही लफ्ज़ आ गया इन्ना प्लस ना, कि बेशक हम। इलैही, ये भी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, इला और हु। इला का मतलब होता है की तरफ, टुवर्ड समथिंग, ये भी हरफे जारा है, और हु का मतलब होता है उस, ये ज़मीर है अल्लाह ताला के लिए आई है कि हम उसी की तरफ, टुवर्ड्स हिम। जैसे इंग्लिश में एक सेंटेंस आता है कि आवर लाइफ इज़ अ जर्नी फ्रॉम अल्लाह टुवर्ड्स अल्लाह, यानी ये एक सफ़र है जो अल्लाह की तरफ से शुरू हुआ है और हमारा इख्तिताम भी अल्लाह की तरफ ही है। इलैही, उसी की तरफ। राजिऊन, राजिऊन का जो रूट या बेस है वो है रे, जीम और आइन, और इसका मतलब होता है पलटना, वापस लौटना, रिटर्न करना। राजिऊन, लौटने वाले हैं, यानी हम उसी की तरफ पलटने वाले हैं। हमारी वापसी, हमारा फाइनल रिटर्न अल्लाह ही की तरफ है। यानी वो इस चीज़ को अपने आप को रिमाइंड करवाते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ गई, हमसे कोई रिश्ता छिन गया, जैसे हमारे प्यारों की कोई वफ़ात हो जाती है, कोई हमारे माँ बाप या हमारे बहन भाइयों या खुदा ना खास्ता हमारे बच्चों में से किसी की वफ़ात हो जाती है, तो कोई भी इसी किस्म की परेशानी, या हमें बिजनेस में नुकसान हो जाता है, या हमारी जॉब चली जाती है, तो कोई भी परेशानी या मुसीबत आती है तो उनका रवैया ये होता है वो अपने आप को रिमाइंड करवाते हैं
کہ ہمارے پاس اس دنیا میں جو بھی نعمتیں ہیں یا تھی وہ اللہ ہی کی طرف سے تھی, اللہ کی ملکیت تھی, اور ہم خود بھی اللہ ہی کی ملکیت اس کے اختیار میں ہیں, اور ہم سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی دعا سورہ بقرہ آیت نمبر 156 کی. ایک دفعہ میں ریوائز کر دیتی ہوں. اللہ زینا وہ لوگ جو اذا جب اصابتہم انہیں پہنچتی ہے مصیبتن کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی مشکل, قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, و انا الیہ راجعون اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ لیسن فنش کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.